हेलो स्टूडेंट, आज क्लास 10th का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्किल है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं। और ये आपका किसका पार्ट है? तो ये आपका पार्ट है ज्योमेट्री का। तो फर्स्ट में आप देखेंगे कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो कोई बाह्य वृत्त है, अब बाह्य बिंदु से खींचिएगा तो कितना खींचाएगा? 2 खींचाएगा। कितना खींचाएगा? 2 खींचाएगा। दो स्पर्श रेखा खींचाएगा, दोनों की लंबाई क्या होगा? समान होगा। और किसी वृत्त में स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या लंब होता है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? वृत्त के केंद्र पे 360 डिग्री का कोण बनता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण देख लीजिए, अर्धवृत्त का कोण क्या होगा? ऐसे जो भी बनेगा सब कितना डिग्री बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। एक ही चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण उसी परिधि पे बना कोण का दुगना होता है। एक चाप द्वारा अगर केंद्र पे बना ये कोण, तो ये परिधि पर भी बना कोण का इसका ये दुगना होता है। ये रहेगा 20, तो ये रहेगा कितना? 40 डिग्री, उसका दुगना होता है। आ जाइए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। अंतः स्पर्श करने वाले वृत्तों को घनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना? 1। और बाह्य स्पर्श करने में कितना? 1, 2, 3। इसको याद रखिएगा, इससे आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। धन्यवाद। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव में यही सब क्वेश्चन से आपको, यही सब पॉइंट से आपका क्वेश्चन बनेगा। इस थोड़ा सा इस पे क्लियर करेंगे और सभी क्वेश्चन का आंसर आपका ऑब्जेक्टिव इसी से मिलेगा। तो ध्यान आपको ये देना है कि अगर अंतः स्पर्श कर रहा है तो एगो स्पर्श रेखा खिंचाएगा। बाह्य स्पर्श कर रहा है तो 1, 2, 3 को खिंचाएगा। एक और पूछ देगा आपको, क्या प्रतिच्छेद करेगा तो कितने स्पर्श रेखा होगा? तो प्रतिच्छेद में कितने स्पर्श रेखा? 2। तो 1, 2, 3, अंतः में 1, बाहर में 2 और छेदक में 3। ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान और ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। धन्यवाद।